तो चलिए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को। ये जो कंपाउंड होते हैं आपके, ये क्या होते हैं? पोलर। अब देखिए इसमें जो CX बॉन्ड होता है, ठीक है, यानी कि हेलोजन है और ये कार्बन है। अब क्योंकि हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और उसके ऊपर कौन सा चार्ज? स्लाइटली नेगेटिव। और इतना ही स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ चुका होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं दीज आर द पोलर। इतना तो हमें पता चल गया, दीज आर द पोलर कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें जनरली जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज लेनी है वो क्या होगा? सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फिनोमिना होता है। आपकी समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा मैं। इट इज द इंटर मॉलिक्यूलर फिनोमिना। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? अब ध्यान से देखिए, अगर आपको किसी भी चीज को बॉईल करना है या फिर मेल्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके बीच के जो बॉन्ड होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स के जो बीच के बॉन्ड होंगे वो आपको तोड़ने पड़ेंगे। जितने ही ज़्यादा ये मजबूत बॉन्ड होंगे उतने ही मुश्किल से टूटेंगे और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिए, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बेटा मैं बार बार IMFA लिखूंगा, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कौन कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, ठीक है। और वो भी कौन सी वाली? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में। तो बेटा देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है किसके बीच में? ध्यान से देखिए, जो मॉलिक्यूल है उसके पास कम से कम क्या होना चाहिए? फ्लोरीन होना चाहिए, या फिर ऑक्सीजन होना चाहिए, या फिर नाइट्रोजन होना चाहिए। और कम से कम क्या होना चाहिए बेटा? एक दोनों इनके पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना जरूरी है। जब हाइड्रोजन होगा तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब यहां पर देखिए कि इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ? नहीं है। जब नहीं है तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना हमें क्लियर हो गया कि आपके हेलो एल्केन्स जो है उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ले नहीं सकते। अब दूसरी चीज क्या है बेटा? कौन कौन से हैं आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कंपाउंड पोलर होना चाहिए, ठीक है। तो कंपाउंड शुड बी पोलर। तो मैं कंपाउंड की पोलैरिटी की बात कर रहा हूं। किसको डिपेंड करता है बेटा अगला? ये पोलैरिटी। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं इसको, दिस इज व्हाट? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस चीज को पे डिपेंड करता है इसको देखते हैं जरा, ठीक है। सबसे पहले किसको पे डिपेंड करता है? ये मास। मास ज्यादा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। इसको बेटा हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, VDW। अब दूसरी चीज क्या होती है बेटा इसमें? साइज एंड सरफेस एरिया। तो दूसरी चीज बेटा इसमें क्या है? साइज एंड सरफेस एरिया। साइज एंड सरफेस एरिया। तो ये चीज बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। हर जगह काम में आने वाली चीज है ये। तो बेटा एक चीज तो क्लियर है कि ये पोलर है, तो ये वाला क्राइटेरिया आप लगाएंगे। दूसरी चीज क्या लगाएंगे आप? मास और, ठीक है, साइज और सरफेस एरिया को देखेंगे आप, ठीक है। जितना ज्यादा साइज उतना ही ज्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि मैं कह सकता हूं कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस चीज को पे डिपेंड कर रहा है? मास। अगर मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। या फिर क्या कह सकता हूं मैं? साइज और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी कि VDW इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया या फिर साइज। क्लियर है बेटा बात? चलिए बेटा जरा इस लाइन को समझिए। यहां पर क्या लिखा है? हेलो एल्केन्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अच्छा ऐसा है तो है क्यों? एक एग्जांपल देखें, ठीक है। एग्जांपल की देखते हैं, इधर देखते हैं जरा बेटा, ध्यान से देखो। मैंने लिख दिया यहाँ पर RCl और यहाँ क्या लिख दिया बेटा मैंने? RH। ये हाइड्रोकार्बन बन गया और ये हेलो एल्केन है आपका। अब ध्यान से देखिए, ये क्या होता है बेटा? पोलर। और ये क्या है? नॉन पोलर, ठीक है। अब कुल मिलाकर इसका मास भी ज्यादा होगा किससे? इसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, क्योंकि हमें क्लोरीन जुड़ा, यहां से हाइड्रोजन निकला है। थोड़ा सा तो मास इसका ज्यादा होगा। अब बेटा ध्यान से देखो, अब इसका रीजन क्या है? अगर मैं दोनों को मिला दूं इन चीजों को, यानी कि हेलो एल्केन्स हैव द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो इसका रीजन क्या है बेटा? रीजन इसका यहां लिखने जा रहा हूं मैं, रीजन, ठीक है। बिकॉज, इसको मैं हमेशा बेटा बिकॉज को ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ, दो चीजें हैं वो क्या क्या है? दे आर पोलर।
अब पोलर है तो कौन सा इंटरेक्शन होगा इनके बीच में? बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, आप ये कह लो या क्या कह लो, बिकॉज दे आर पोलर। और ये क्या है बेटा? नॉन पोलर है। ठीक है, तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं लगना। दूसरी चीज क्या है? बिकॉज ऑफ हाई, ठीक है, कंपैरेटिव वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। VDW का मतलब बेटा क्या है यहाँ पर? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए बेटा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का आता है। इसमें क्या होता है बेटा, एक बार तो आपका जो R ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, इसको हम क्या कर देते हैं? सेम। और जो X ग्रुप होता है, इट इज द वेरिएबल, ये डिफरेंट करते जाते हैं हम। एग्जाम्पल देखें जरा, जैसे मैंने क्या कर दिया बेटा यहाँ पर RCl, दूसरा कर दिया बेटा हमने RBr, तीसरा क्या किया बेटा आपने RI, यानी कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन था, दैट वाज द RH। H हटाया क्लोरीन लगाया, H हटाया ब्रोमीन लगाया, H हटाया आयोडीन लगाया। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जोड़ते जा रहे हो, क्लोरीन का मास ज्यादा होगा। अच्छा, ये तो कॉमन पार्ट है ना इतना, ये R वाला जो पार्ट है, दिस इज अ कॉमन पार्ट। ठीक है, सबके सब पोलर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसमें जो मेन चीज आ रही है, दैट इज द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे आप X ग्रुप को चेंज करते जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, क्लोरीन ऊपर था, फिर ब्रोमीन नीचे था, आयोडीन नीचे था, तो यहाँ पर मास तेजी के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब बेटा जब मास बढ़ रहा है, जब मास बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाना है बेटा? सबसे ज्यादा किसका होगा? RI, देन RBr, देन RCl। चलिए बेटा इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2I। ठीक है, यानी कि आपका इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड। इसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इसको अरेंज करना है आपको। एक बार इसको हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। अच्छा बेटा इधर देखो, इतना पार्ट तो कॉमन है, कॉमन है इतना पार्ट। ठीक है, चेंजिंग पार्ट कौन सा है आपका? हेलोजन पार्ट। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब इसमें से मास सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, यानी कि ABC में, इसका मास क्या है? सबसे कम मास इसका कम है, और इसका मास क्या है बेटा? मास सबसे ज्यादा है। अब आपको पता ही है। ठीक है, तो यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? मास। तो मास आपका बढ़ा, मास इंक्रीज हुआ, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ। और जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। ठीक है ना। अब ध्यान से देख लो, अब इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले लिखा हूं बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ध्यान से देखें जरा, सबसे ज्यादा मास किसका? इस वाले का, C का। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है इसमें, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा हो जाएगा। तो C सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा? C सबसे आगे, उसके बाद में B, और उसके बाद में A। ठीक है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इसी का हम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखें बेटा तो क्या होने वाला है? देखो ध्यान से, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा बताओ? सबसे कम किसका है? A का, तो A सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद में B, और उसके बाद में C। ठीक है ना। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए तो बेटा इसमें ये देखते हैं हम कि अगले टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। अब यहां पर हमने R को क्या रखा? चेंजिंग, यानी कि वेरिएबल पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है बेटा? फिक्स पार्ट है। ठीक है ना। तो इसको एक हम ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं और देखते हैं जरा। फिर बेटा इसमें एग्जाम्पल लेते हैं जरा हम, CH3 CH2, यहां पर क्या ले लिया? Cl। B में क्या ले रहा हूं बेटा यहां पर मैं? CH3 CH2 CH2 Cl, और C में क्या ले रहा हूं यहां पर? CH3 CH2 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 Cl। यहां पर 2 थे, यहां पर 3 कार्बन है और यहां पर 4 कार्बन है। अब बेटा इसको अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखें जरा बेटा कैसे होगा। अब इधर ध्यान से देखो आप, क्लोरीन तो क्या है बेटा? यहां पर कॉमन है, यानी कि पोलैरिटी तो कॉमन है इसमें। अब अगली चीज क्या है बेटा? नेक्स्ट चीज क्या है जिसके ऊपर डिपेंड करता है? ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किसकी वजह से बढ़ता है? मास बढ़ा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सही से बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब यहां पर देखो जरा, पहले यहां पर 2 कार्बन थे, अब यहां पर कितने कार्बन आ गए बेटा? 3 कार्बन, अब यहां पर आ गए 4 कार्बन। जैसे जैसे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन बढ़े बेटा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़े तो इसका मतलब क्या है? मास बढ़ता चला गया। अब जब मास बढ़ता चला गया तो क्या हो गया बेटा? वंडरवाल। ठीक है,
अब बेटा जैसे जैसे मास बढ़ता चला गया वैसे क्या होगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो बेटा अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो बेटा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मास किसका, इसका, तो ये सबसे आगे आएगा। उसके बाद में क्या जाएगा बेटा, बी, और उसके बाद में क्या जाएगा, ए। बात क्लियर है। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बेटा इसमें देखते हैं नेक्स्ट टाइप के हमारे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन ब्रांचिंग, यानी कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी किसी भी आपके हेलो एल्केन में, तो वहां पर क्या होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। अब देखो इसका भी जो आंसर है कहां छुपा हुआ है बेटा, आपका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए क्या होता है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज, सरफेस एरिया। ठीक है, और दूसरी चीज क्या आती है इसमें, मास। अब बेटा आइसोमेरिक का मतलब क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा उसका, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो बेटा सेम है, दिस इज सेम, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये चेंज हो रहा है, दिस इज व्हाट, चेंजिंग चीज। अब ध्यान से देखो जरा क्या होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एक पेपर से समझते हैं इसको। सबसे पहले मान लो आपका हेलो एल्केन जो था इस तरीके का था, पूरा का पूरा एकदम नॉर्मल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ब्रांचिंग हो गई, ऐसे करके जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जा रही है, अब देखो एक्सपोज्ड एरिया से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, और ज्यादा हो गई और कम हो गया, अब बहुत ज्यादा हो गई तो क्या हो गया, ये स्फेरिकल जैसा हो गया। ठीक है, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती गई मास तो उतना रहा लेकिन सरफेस एरिया क्या होता गया बेटा, कम। और जब सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही कम होता जाएगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो जरा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। ठीक है, अब चेंजिंग का मतलब क्या है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं इस चीज को, ऑन ब्रांचिंग सरफेस एरिया या फिर मैं साइज कहूं, ये क्या होते जाएंगे बेटा, डिक्रीज होते जाएंगे। जब ये डिक्रीज हो गए तो क्या होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, अपने आप ही कम हो जाएगा। और जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या हो जाएगा इसमें, आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों अपने आप ही डिक्रीज हो जाएंगे। बात क्लियर है। अब बेटा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल नंबर जो भी हो अपने हिसाब से डाल लेना। तो बेटा ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिया ए, ठीक है, बी यहां पर ले लिया मैंने, इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग कर दिया, सीएल। बेटा सी के ले लिया हमने कुछ इस तरीके से ले लिया, सीएल। और यहां पर बेटा आप एक चीज और जानते हो, दिस इज द प्राइमरी, दिस इज द सेकेंडरी, दिस इज द टर्शियरी। ये 4 कार्बन वाला आपका क्या है, हेलो एल्केन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, प्राइमरी हेलो एल्केन। ठीक है, सेकेंडरी, और ये है बेटा टर्शियरी। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं इसे। जितनी जितनी ब्रांचिंग होती गई उतना उतना क्या होता गया, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता गया। क्यों, क्योंकि साइज कम होता गया, सरफेस एरिया कम होता गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला गया। अब देखो सबसे कम किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें है, उसके बाद ब्रांचिंग इसमें है, उसके बाद तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, सी का सबसे कम और उसके बाद में बी का ज्यादा और ए का सबसे ज्यादा, क्योंकि ए में सबसे कम ब्रांचिंग है, यानी कि सीधे सीधे स्ट्रेट चेन है आपकी। जब स्ट्रेट चेन है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले हमने निपटा दिया क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब बेटा वाटर आपको पता है कैसा होता है, पोलर होता है, और आप जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर डिजॉल्व पोलर। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल पोलर होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। अब वाटर में डिजॉल्व होने के लिए बेटा 2 कंडीशंस होती हैं। वो क्या है, सबसे पहले तो जो मॉलिक्यूल है आपका वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना चाहिए। मैं यहां पर फिर से कह रहा हूं, किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी चाहिए उसको, वाटर के साथ, आपस में नहीं। ठीक है, दे शुड फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ठीक है, और दूसरी चीज क्या लेंगे बेटा यहां पर हम, पोलैरिटी, यानी कि पोलर डिजॉल्व पोलर। ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फिर वही कंडीशन है, क्या क्या होना चाहिए बेटा, FON कम से कम ये होना चाहिए, और इसके साथ में क्या होना चाहिए, एक एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है ना। अब बेटा यहां पर क्या हेलो एल्केन है, ठीक है, तो इनके पास हाइड्रोजन नहीं होता है क्योंकि RX लगा हुआ होता है, और आपका हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन के साथ तो उसका बॉन्ड नहीं हो सकता, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्राइटेरिया यहां पर समाप्त। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती इसमें। नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं बेटा इसमें हम, पोलैरिटी। तो ये पोलर तो होते हैं, पक्की बात है, जितना ज्यादा पोलर होगा इसी को हमें मान के चलना है अभी, यानी कि पोलर
डिजॉल्व पोलर, लाइक डिजॉल्व लाइक से आया ये। ठीक है बेटा जी, अब ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया आर एक्स, सबसे पहली चीज़ पोलर पार्ट है ये, ठीक है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ मैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपके। CH2R, ठीक है, इतना पार्ट रखने देता हूँ, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और आपका दूसरा अल्काइल पार्ट भी हो सकता है। स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से देखते जाओ, ये तो आपका पोलर पोर्शन हो गया, दिस इज व्हाट पोलर। लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है नीचे, ये क्या है बेटा आपका नॉन पोलर। तो वाटर में ये क्या कर रहा है बेटा, दिस इज अपोजिंग पार्ट, दिस इज व्हाट अपोजिंग पार्ट। ये अपोज कर रहा है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होने दे रहा है। और ये पोलर पार्ट ये क्या है बेटा आपका हेल्प कर रहा है, दिस इज व्हाट, ठीक है, सपोर्टिंग लिख देता हूं मैं, दिस इज सपोर्टिंग पार्ट। ये सपोर्ट कर रहा है, यानी कि इट वांट्स दिस कंपाउंड टू बी डिसॉल्व इन द वाटर। ठीक है, और ये क्या कर रहा है आपका अपोज कर रहा है। ध्यान से देखते जाओ, अगर ये पार्ट बड़ा हुआ तो वाटर में डिसोल्यूशन कम होता जाएगा, ये तो कॉमन पार्ट होगा। एग्जांपल देखते हैं इसका, समझ जाएंगे हम एग्जांपल। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, इस टाइप से ले बेटा Cl, दूसरा क्या ले लिया मैंने यहां पर एक कार्बन और बढ़ा दिया, तीसरा हम यहां पर क्या ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। ठीक है, एक और बढ़ा देते हैं। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C। अब देखो बेटा, इतना पार्ट यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसमें सब में कॉमन है पोलर वाला, इतना पार्ट ये तो चाहता है कि ये डिसॉल्व हो जाए वाटर में, लेकिन जो पीछे वाला पार्ट है ये नहीं चाहता क्या हो, डिसॉल्व हो वाटर में। यानी कि हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट ये डिसॉल्व नहीं होने देना चाहता। लेकिन जितना बड़ा ये पार्ट होगा आर पार्ट, उतना ही कम क्या होगा, ये वाटर में सॉल्युबल होगा। तो बेटा इसका ऑर्डर लिखें जरा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो बेटा इसका ऑर्डर लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन वाटर। तो बेटा क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो, इसमें आर पार्ट बहुत बड़ा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है, ठीक है, तो ये सबसे कम सॉल्युबल होगा, यानी कि ये सबसे कम होगा। उसके बाद में B और उसके बाद में A, यानी कि A सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा और C सबसे कम सॉल्युबल होगा। दिस इज द रियल ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। चलिए बेटा, इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आपको सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताना है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये जस्ट अपोजिट हो जाता है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा नॉन पोलर पार्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ये पहला क्वेश्चन मैंने ये बना दिया, इसका दूसरा क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पर। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, आपका बेंजीन हो गई, ठीक है, बाकी अलग एल्कोहल टाइप के हो गए उनमें। तो बेटा ध्यान से देखो क्या होगा, इसमें जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और कम डिसॉल्व होगा वाटर में, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो C सबसे ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद में बेटा B और सबसे कम कौन होगा, A डिसॉल्व होगा, किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और वाटर में ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। क्लियर है बात बेटा, क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, ये मत सोचो वीडियो बन रही है। फ्री टू आस्क, फील फ्री टू आस्क। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दैट इज व्हाट, डेंसिटी। तो बेटा डेंसिटी जो होती है ना, किसके ऊपर डिपेंड करती है, आप जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पर मास तेजी के साथ बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ता, इतना याद रखना है बस आपको। अगर मास बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखो, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर। और मास कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो डेंसिटी बढ़ गई। और दूसरी चीज क्या है कि हेलोजन जो एटम है आपका, ठीक है, उसका साइज बढ़ा, यानी कि मास बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बेटा आप डाउन द ग्रुप आते हो वैसे वैसे क्या होता है, साइज भी बढ़ता है हेलोजन का और मास भी बढ़ता है, लेकिन मास तेजी के साथ बढ़ता है इन कंपैरिजन ऑफ साइज। तो डेंसिटी क्या होती जाएगी बेटा, तेजी के साथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं कहता हूं जैसे जैसे क्या होगा आपका, मास ऑफ X इंक्रीजेस, डेंसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो गई। अब ध्यान से देखो, मास का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं यहां पर, तो फ्लोरीन का कम, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है बेटा बात, सही है ना। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। सबसे पहले क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, CH3Cl, CH3CH2Cl। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने बना दिया इसमें। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर ज्यादा है कि यहां पर ज्यादा, इस वाले में ज्यादा, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब इसको कार्बन वाले पार्ट को फिक्स रखता हूं मैं, और जो आपका हेलोजन वाला पार्ट है उसको डिफरेंट कर देते हैं।
अब देखो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2, यहाँ पर कर दिया बेटा मैंने Cl, इसमें क्या कर दिया CH3 CH2, यहाँ पर कर दिया बेटा Br A B। एक और ले लेते हैं C CH3 CH2 I। अब देखो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे, यानी कि क्लोरीन पहले आएगा, फिर नीचे उसके ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन होगा, ठीक है। तो इसका मास थोड़ा कम, इसका ज़्यादा, इसका और ज़्यादा, ठीक है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो बेटा सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी हो जाएगी, आयोडीन वाले की, यानी कि C की। उसके बाद किसकी हो जाएगी बेटा, B की, और उसके बाद A की। इस टाइप से जो आप ऑर्डर लिखते हो, दिस इज नोन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि सबसे पहले क्या है, ज़्यादा कम कम, दिस इज व्हाट डिक्रीजिंग ऑर्डर। और बेटा कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, फटा हुआ पार्ट, ये जो है, दिस इज व्हाट, दिस इंडिकेट करता है कि ये इसके जो सामने है, दिस इज द बड़ा वाला, ठीक है। बेटा ध्यान से देखिए अगला एक क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, बेटा यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हटता जाएगा और हैलोजन ग्रुप लगता जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा हैलोजन ग्रुप लगता जा रहा है, इसमें इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब मास इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी, जहाँ पर 3 क्लोरीन है, उसके बाद जहाँ पर 2 है उसकी थोड़ी कम, और उसके बाद सबसे कम किसकी, इसकी हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, वही मैं बता दूँ आपको, ठीक है, आप लिख लेना कि जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं, दे आर पोलर, स्टिल दे आर वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। वाई? बेटा होता क्या है, जो वाटर है ना उसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो हैलोजन ग्रुप होता है ना, तो पहले वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटनी चाहिए वहाँ से। जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी तभी क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना, तभी सॉल्युबलाइज हो पाएंगे। तो ये आपके जो हेलो एल्केन होते हैं, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक दैट बॉन्ड। जब वो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, तो वो चीज़ें वाटर में डिजॉल्व होंगी नहीं। बात समझ में आ गई आपके, यानी कि दे शुड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, ठीक है ना। चलिए बेटा इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, क्या, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखो डाइक्लोरोबेंजीन आपके सामने बनी है, ठीक है, ऑर्थो हो सकती है, मेटा हो सकती है और पैरा हो सकती है। तो बेटा इसका आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर याद रखना है, दैट इज POM, एज इट इज याद रखना है आपको, POM। तो चलिए बेटा देखते हैं पैरा का यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इट इज़ द सिमेट्रिकल, और जब ये सिमेट्रिकल है तो इट फिट्स बेटर इन द लैटिस, ठीक है। जब ये लैटिस में ढंग से फिट हो जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। इसको बेटा आपको एज इट इज याद रख लेना है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, OPM, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा बेटा, OPM, एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसके लिए, POM। चलिए बेटा लास्ट चीज पर आते हैं, दैट इज व्हाट, बॉन्ड पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे CX बॉन्ड। अब आपको पता है CX बॉन्ड बेटा होता कैसा है, दिस इज द पोलर। कैसा बॉन्ड होता है बेटा आपका, पोलर। होता क्यों है, ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव, ऐसा इसलिए होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे आप नीचे आते हो, ये पार्ट तो कार्बन तो फिक्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज द डाउन द ग्रुप। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ये सबसे छोटा, उसके बाद में ये, फिर ये, यानी कि CH3I बॉन्ड सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। अब जो बॉन्ड ज़्यादा बड़ा होगा इट विल ब्रेक इजीली। जब इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। बेटा असली चीज़ कहाँ पर आती है, यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट। आपने बेटा फिजिक्स में पढ़ा है, डाइपोल मोमेंट इज द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यार, ये स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, सबके साथ यही है ना। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर चार्ज क्या है, जो आपको Q है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, फिर कम और कम, लेकिन लेंथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ी सी कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर सबसे कम। अब देखो क्या है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके केस में क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके केस में सबसे ज़्यादा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सबसे आगे हो जाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आता है, और तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। अब याद करने का तरीका बताता हूँ, इसको यहाँ से उठाओ, जस्ट इसके भी नीचे भेज दो CH3Cl के। तो आपका रियल ऑर्डर क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा बेटा, CH3Cl का सबसे ज़्यादा, CH3F, उसके बाद में क्या आ गया, CH3Br, और सबसे कम किसका, CH3I, ठीक है बेटा। हर जगह आप हमेशा किसको प्रीफर करते हो बेटा, चार्ज को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही एक ही केस ऐसा होता है आपका पूरी केमिस्ट्री में है, जहां पर आप किसको कर देते हो, D को प्रीफर कर देते हो, सिर्फ किसके केस में, CH3Cl के, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है ये, ठीक है ना।